नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फार्माकोलॉजी। आफ्टर अ ब्रीफ सबैटिकल आई एम बैक और आज का टॉपिक है हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक्स को भला लोकल एनेस्थेटिक्स कहते क्यों हैं। लेट्स फाइंड आउट द रीज़न। So there is a very simple reason why they are called as local anesthetics. क्योंकि ये लोकली एक्ट करते हैं। सिंपल, जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो आपके ब्रेन को सारी मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर हो उसको भी डिप्रेस कर देते हैं, वो पूरी बॉडी पे काम करते हैं। ये लोकली काम करते हैं, तो इसीलिए दे आर नोन एज लोकल एनेस्थेटिक्स बिकॉज दे एक्ट लोकली, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो दे एक्ट लोकली, देयरफॉर दे आर नोन एज लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कौन से एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं इनके बारे में, क्या इनके यूजेस होते हैं, इनको एड्रेनलिन के साथ कंबाइन क्यों किया जाता है, फिर उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, और फिर लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ डेंटिस्ट्री में क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ पैरामाउंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लोकल एनेस्थेटिक्स वर्क। आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। व्हेन मीडियम इज सेम, ड्रग्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक, मतलब जब मीडियम सेम होगा तो ड्रग आराम से मेम्ब्रेन क्रॉस कर देंगे। मतलब अगर मीडियम एसिडिक है, सपोज मीडियम एसिडिक है, तो जो वीकली एसिडिक ड्रग है जैसे कि एस्पिरिन, वो बहुत आराम से मीडियम क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, वीकली एसिडिक ड्रग जैसे कि एस्पिरिन। और अगर मीडियम बेसिक है जैसे कि इंटेस्टीन में होता है, सो कौन से ड्रग्स क्रॉस करेंगे, निमोनिक है इसका माँ करके, तुझे सब है पता है न माँ, जो तारे ज़मीन पर का खूबसूरत सा गाना था उसमें था। एम से मॉर्फिन, ए से आड्रोपिन, ए से एम्फेटामिन। सो बेसिक ड्रग्स मॉर्फिन, आट्रोपिन और एम्फेटामिन, ये सारे जो भी ड्रग्स हैं ऑल ऑफ देम आर अब्जॉर्ब्ड इन द बेसिक मीडियम। मतलब कि जहाँ इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर जो पीएच बेसिक होता है वहाँ पर ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब ये आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट के बाद जो हम आगे की बात करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसी रिएटरेटिंग द सेम फैक्ट, एसिडिक मीडियम स्टमक में होता है। ठीक है, इसका पीएच होता है 1 to 2। सो जैसे कि वीकली एसिडिक ड्रग्स, ऑल ड्रग्स आर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस को हमेशा याद रखिएगा। दे आर नेवर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वन सिंपल कॉन्सेप्ट, वाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस में तुरंत फटाक से आयनाइज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो वीकली एसिडिक वीकली बेसिक होने का मेन पर्पज़ है कि बॉडी में तुरंत आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। सो एस्पिरिन का एक्सीलेंट अब्जॉर्प्शन होगा स्टमक में। ठीक है, क्योंकि वहाँ का पीएच कम है। सो मीडियम में सेम, ड्रग्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन, एट्रोपिन, एम्फेटामिन, वो आपका इंटेस्टीन में अब्जॉर्ब होगा। ठीक, यहाँ पर माँ का अब्जॉर्प्शन होता है, मॉर्फिन, एट्रोपिन, एम्फेटामिन। ठीक, ये आप लोगों को क्लियर है सोफा। अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना है वो ये है कि जो ड्रग्स होते हैं दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, या फिर नॉन पोलर फॉर्म। ठीक, नॉन आयोनाइज्ड, नॉन लिपिड सॉल्युबल और द नॉन पोलर फॉर्म। और दूसरा जो फॉर्म होता है ड्रग का, दैट इज द वाटर सॉल्युबल फॉर्म, आयोनाइज्ड फॉर्म एंड पोलर फॉर्म।
अब इसको ज़रा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे अभी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एस्पिरिन का ही, विच इज़ अ वीकली एसिडिक ड्रग। कोई भी अगर वीकली एसिडिक ड्रग होगी, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आर ले रहे हैं हम, वो आयंस में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी दवाई आप लोगे तो वो आयंस में ब्रेक होगी होगी। अब ये है वीकली एसिडिक ड्रग्स। ठीक है, वीकली एसिडिक ड्रग। सो इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है आयोनाइज्ड, ये आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया, और ये हो गया नॉन आयोनाइज्ड। मैंने आपको बताया ये लिपिड सॉल्युबल है, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अगर ये सेल मेम्ब्रेन हम मान रहे हैं तो ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। सो लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि ये लिपिड की बनी हुई है, तो ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग विल बी एबल टू क्रॉस। सिमिलरली जो ड्रग जो वीकली बेसिक होता है वो इस तरह से डिसोसिएट करता है। सो ये हो गया इसका नॉन आयोनाइज्ड या लिपिड सॉल्युबल फॉर्म। ठीक, और ये हो गया इसका आयोनाइज्ड या वाटर सॉल्युबल फॉर्म। ठीक, ठीक है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन इज क्लियर टू एवरीवन। मैकेनिज्म इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।